भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कतिलवता मयि अनन्ते प्रतिष्ठा अस्थाने ईश्वरत्वं विघ्नहरिहरा अन्तवन्ने लिङ्गाः अद्वैते द्वैतशीला गगननलिनवत् स्वप्नवतीर्मेला श्रीपूर्णानन्दगामी सुखकरसुधा स्वदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतिसमा कृष्ण नेत्रान्तर्मूर्तये नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणेन मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् गीतापाठ तरस नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते वशः कर्म सर्वः प्रकृतिदैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विनियोगात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः मशक्तः स आयुष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायुः कर्मणः शरीरयात्रातीते न प्रसिद्धेव कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः सः यज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन पृथिवीस्वर्धं वस्तु इष्टकामभुजे देवानुभावयतानेन देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः येया परमवाप्तः इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैदत्तान् प्रदायित्वो यो भुङ्क्ते तेनेतः यज्ञतिष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिलविषयैः भूयते ते त्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है और यज्ञ का निरूपण। भगवान ने बताया कि जो कर्मेंद्रियों को रोककर ज्ञानेंद्रिय मन से जो विषयों का चिंतन करता है वो मिथ्याचारी है, ढोंगी पाखंडी। किंतु जो ज्ञानेंद्रियों को संयम में करके, ज्ञानेंद्रियों को मन से संयम करके कर्मेंद्रियों से जो शास्त्र विहित फल की आसक्ति से रहित होकर जो कर्म करता है वो योगी है, कर्म योगी है। कहा विशिष्टते, जो पहले मिथ्याचारी है उससे वो विशिष्ट है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर 4 बात और बताई कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायुधि कर्मणः, उसको नियत कर्म कर। नियत कर्म माने नित्य कर्म, शास्त्र विहित कर्म, और क्योंकि ना करने से करना श्रेष्ठ कर्म। तो उसमें 4 बात बताई थी, कर्तृत्वासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति, फलासक्ति और कर्मासक्ति। तो कर्म योग में अकर्तृत्वासक्ति निवृत्त हो जाती है, फलासक्ति निवृत्त हो जाती है, कर्मासक्ति निवृत्त हो जाती है और कर्तृत्वासक्ति शिथिल हो जाती है, गौण हो जाती है। कर्ता वहां भगवान होते हैं, कहते कि प्रभु मैं नहीं करने वाला, आप ही सब करने वाले हैं, आप ही जगत करता है। तो वहां कर्तृत्व गौण हो जाता है, मृत प्राय हो जाता है, शिथिल हो जाता है। और इस कर्तृत्व की आत्यांतिक निवृत्ति, कर्तृत्व की आत्यांतिक निवृत्ति ज्ञान कर, ये ही कर्मयोग और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान में कर्तृत्व भोक्तृत्वपना पूर्णतया आत्यांतिक उसकी निवृत्ति हो जाती है और कर्मयोग में कर्मासक्ति, फलासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति निवृत्त हो जाती है, कर्तृत्वासक्ति शिथिल हो जाती है। इसीलिए प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये भाव है। कौन कर्तृत्व शक्ति है इस प्रकार से तो वहां बताया, क्योंकि बिना कर्म किए तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। कैसे? अत्यंत वैराग हुआ नहीं, उत्कृष्ट वैराग हुआ नहीं और हम कर्म छोड़ गए तो शरीर नहीं चलने वाला। फिर ना तो, क्योंकि जब हमको हमारा संन्यास नहीं है तो भिक्षावृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अत्यंत भिक्षावृत्ति वही कर सकता है जो सन्यासी है, उत्कृष्ट है, वैराग्यवान है। 8 प्रकार के लोगों को भिक्षा मांगने का अधिकार शास्त्र ने दिया है। सन्यासी, ब्रह्मचारी, गुरुकुल में बात करने वाला ब्रह्मचारी, और तीर्थयात्री जिसकी जीविका नष्ट हो गई है, शरीर जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे लोग को भिक्षा मांगने का अधिकार है। सभी को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं, अगृहस्थ को भिक्षा मांगने का तो अधिकार नहीं, क्योंकि वो तो सबको खिलाने वाले हैं, वो मांग कर नहीं खाते। तो यहाँ शरीर यात्रा भी तुम्हारी नहीं चलेगी, इसलिए कर्म करना ही है, अकर्मणता उचित नहीं। फिर भगवान ने आगे कहा, कर्म, इसी कर्म योग का विस्तार आगे कह रहे हैं। तो एक तो बताया कि शास्त्र विहित होकर के कर्म करना है, अकर्मणा नहीं है, अकर्मणता नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात बताई इसमें कर्मयोगा मसक्ता का विशिष्टते, आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए। अब इसमें और 2 चीज और जोड़ो, पूर्ण मनोयोग के साथ कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि
उन्मने मन से कर्म नहीं करना चाहिए। जब तक आप पूर्ण उत्साह के साथ कर्म नहीं करते हैं तो ये कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं। कर लिया फिर छोड़ दिया फिर कर लिया, जो गुनगुने ढंग से कर्म करते हैं ये कर्म उनको छोड़ता है। कर्म की पूर्ण तलहटी में घुस जाओ तब ये कर्म छोड़ता है, पूर्ण उत्साह के साथ, निष्कामता के साथ, परंतु निष्प्रयोजन नहीं। निष्कामता और निष्प्रयोजनता ये दोनों एक शब्द नहीं। कामना नहीं है ये तो बात ठीक है, निष्कामता, पर ये निष्प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं है। प्रयोजन है, गुरु की आज्ञा का प्रयोजन है, शास्त्र की आज्ञा का प्रयोजन है, और हमारा प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि है, भगवत प्रसाद है, भगवत सत्य की प्राप्ति है, ये प्रयोजन है। कोई विद्यार्थी कहे कि मैं तो निष्काम भाव से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पास हूँ या ना हूँ ये बात है। तो क्या मैं तो निष्काम भाव से पढ़ता हूँ, पास हो जाऊँ तो ठीक, ना हो जाऊँ तो ठीक, ये निष्कामता नहीं है। आपने निष्प्रयोजनता को, प्रयोजन उसका है पढ़ाई का, ज्ञान अर्जन करना पढ़ाई है। निष्कामता यही है कि मैं पढ़ करके, मैं जरूर नहीं है कि मैं जॉब ही करूं, ज्ञान वर्धन करना। शिक्षा का कोई जॉब से कोई उसका तालमेल नहीं है। ज्ञान अपनी जगह है और नौकरी की अपनी जगह है। तो निष्प्रयोजनता नहीं होनी चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए। तो पूर्ण उत्साह के साथ करें। तो इसी को भगवान ने कहा कि ये कर्म योग है, ये यज्ञ है, यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञार्थात्, यज्ञ के लिए कर्म जो है, उसके अलावा सब जो कर्म है वो सब बंधन के हैं। आपको मुक्त होना है तो यज्ञ के लिए कर्म करना है, यज्ञ करना है। अब ये यज्ञ क्या है? यज्ञ शास्त्र विहित है और अविहित भी यज्ञ है। शास्त्र ने जो निरूपण किया, बताया कि इस प्रकार से अग्निहोत्रादि करो, इस प्रकार से दान दो, इस प्रकार से सेवा करो, ये सब शास्त्र विहित है। अविहित भी है। अब जो आप सांस ले रहे हैं ये भी यज्ञ हो रहा है। अग्नि में मुख में जो ग्रास रख रहे हैं ये भी यज्ञ हो रहा है। सांस ले रहे हैं ये भी यज्ञ हो रहा है, क्योंकि व्यष्टि को समष्टि के साथ जोड़ने का नाम यज्ञ है। अब जो ये अविहित यज्ञ है, नैसर्गिक यज्ञ है, इन यज्ञों को भी हम इनको भी विहित कर सकते हैं। जो अविहित है उनको भी हम विहित कर सकते हैं। आप निद्रा लेते हैं, सोते हैं, इस प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। अब इसको भी हम यज्ञ बना सकते हैं। हम चलते हैं, इसको भी यज्ञ बना सकते हैं। प्रत्येक क्रिया को हम यज्ञ बना सकते हैं। उसमें करना कुछ नहीं, दृष्टि का आरोप कर दो। हम सो इसलिए रहे हैं क्योंकि ये आलस संग्रह दूर हो, और फिर बिल्कुल सादगी के साथ हम भगवान का भजन करेंगे। ये निद्रा आपकी यज्ञ हो गई। आप चल रहे हैं, जा रहे हैं दुकान से सामान लेने के लिए, लेकिन प्रत्येक कदम पर ऐसी भावना करें कि मैं तीर्थ को जा रहा हूं। प्रत्येक कदम पर गुरु मंत्र का स्मरण करते चले तो आपकी क्रिया जो है ये यज्ञ हो गई। ये तो बात सबको समझ में आती है ना, ये कठिन बात तो कुछ नहीं लगती। बोलते कठिन है, कठिन नहीं, इसमें क्या कठिन था? तो यज्ञ क्या है? वितरण की प्रणाली को, वितरण की, समष्टि में वितरण की प्रणाली को यज्ञ कहते हैं। जो हमारे पास है
उसको समष्टि में फैला दो, उसके साथ जुड़ जाओ, उसका नाम यज्ञ हो जाए। अब आप देखो कि मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास सबसे पहले तो शरीर ही है। अब ये शरीर, इस शरीर को समष्टि की सेवा में लगा दो, राष्ट्र की सेवा में लगा दो, भगवत भक्तों की सेवा में लगा दो, संतों की सेवा में लगा दो, सत्संग की सेवा में लगा दो। ये जो है आपका शरीर यज्ञ करने वाला हो गया। आप सांस ले रहे हैं, इसको भी जोड़ दो। तो यज्ञ जो है ऐसा नहीं है, सबके लिए है, सब समय है, हम सब समय है, प्रत्येक क्षण में यज्ञ कर सकते हैं। कुछ जो विशिष्ट यज्ञ हैं वो उनको विशेष लोगों को अधिकार है, पर सब यज्ञ कर सकते हैं। कोई भी यज्ञ से अछूता नहीं है। यज्ञ ज्ञप्ति इति यज्ञः, जो येन अनेन ज्ञानेन ज्ञायते इति यज्ञः, जिससे जाना जा रहा है, जिससे परमात्मा के साथ एक हो रहे हैं, ये यज्ञ है। और मुख्य यज्ञ क्या है? यज्ञ स्वरूप भगवान का, भगवान ही यज्ञ स्वरूप है। भगवान का स्वरूप क्या है? यज्ञ स्वरूप है, क्योंकि भगवान हमेशा सबको देते ही रहते। वो करुणालय वरुणालय, कृपा उनकी, उनका स्वरूप है। वो अपने स्वरूप को कोई त्याग नहीं कर सकता। अपरित्याग लक्षणा कृपा, भगवान का स्वरूप क्या है? कभी अपनी कृपा का परित्याग नहीं कर सकते, अपनी करुणा का परित्याग नहीं कर सकते। ये भगवान का स्वरूप है। तो जब जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसके साथ जुड़ रहे हैं, उपास्य के गुण उपासक में आ ही जाते हैं। तो हमारा भी स्वभाव होता है कि समष्टि के साथ हम सबको देते रहें, लेने की भावना नहीं, देने की भावना हो। जब देने की भावना हो गई, यही यज्ञ हो गया। सीमित से आप फैल जाए, सीमित से फैले असीम में जाए, ये यज्ञ हो गया। तो यज्ञ, जब आपके पास शरीर है तो आपने समष्टि सेवा में लगा दिया, तो यज्ञ हो गया। आपके पास धन है, किसी के पास शरीर नहीं है, स्वस्थ शरीर नहीं है, तो वो जो है धन है उसके पास, तो धन को लगा दो, दान करो। दान क्या हुआ? दान अपने जिस पर हम स्वस्थ रखते हैं उसको समष्टि में दे। दान और त्याग में थोड़ा अंतर है। ये यज्ञ हो रहा है, त्याग की बात नहीं कह रहे हैं, ये यज्ञ है। दान में जिस पर हमारा सत्व है, ऐसा नहीं है कि दूसरे की चीज उठाई और दे दी कि हमने तो दान कर दी। ये दान जिस पर आपका सत्व है, जिस पर आपकी महत्ता है, उसको समष्टि में वितरण करना। अब यहाँ किसी ने कुछ लाकर रख दिया और हम जो है बांटने लगे बिना पूछे हुए, तो ये हमारा ये दान नहीं है, हमारा यज्ञ नहीं है, ये तो चोरी है। दूसरे की चीज को वितरण कर दिया। कहो कि नहीं, हमने तो उनका हित किया। जब वो चाहते ही नहीं तो हित आपने क्या कर दिया? जबरदस्ती किसी से यज्ञ नहीं करा सकते। तो हम इनकी चीजें हम इनको बांट दें, इनसे यज्ञ हम करा दें। यज्ञ स्वयं करो, दूसरे से कराने की बात पहले हम स्वयं करें। तो धन को जो दान है, ये भी एक यज्ञ हो गया। जिस पर हमारा स्वत्व है, महत्ता है, ये यज्ञ है। तो त्याग और दान में अंतर है। त्याग में भी वस्तु छूट जाती है और दान में भी छूट जाती है। तो क्या अंतर है फिर? दान में वस्तु की महत्ता रहती है, वस्तु की ममता घट जाती है। और त्याग में वस्तु की ना महत्ता रहती है,
ना उसकी उपयोगिता रहती है, ना उपयोगिता है, ना महत्ता है, ना अपनी उसमें स्वत्व समझता है। सन्यासी लोग त्याग करते हैं, ऐसे त्याग नहीं करते हैं कि समस्त दृश्य प्रपंच को कल्पित मिथ्या समझ करके, उपयोगिता रहित समझ करके, क्षणभंगुर समझ करके इसका त्याग करते हैं। उनको त्याग करने में कोई अभिमान नहीं जागृत होता, महत्ता नहीं समझते। वो समझते हैं कि मिट्टी का ढेला है, सहज छूट गया। लेकिन जब आप दान देते हैं तो उसमें मात्रा निर्धारित की जाती है कि मेरे पास इतना है तो 10% ही दान दूंगा। तो वस्तु की महत्ता है, उपयोगिता है, ममता कम हो गई। 100 रुपए में से 10 रुपए दे दिए तो आपकी 10 रुपए पर ममता कम हो गई। ये त्याग का प्रथम सोपान। जो दान करते हैं वो वही त्याग कर पाते हैं। जो कभी किसी ने कोई चीज किसी को नहीं दे सके, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सके, वो संपूर्ण त्याग नहीं करते। क्योंकि उनके चित्त में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने उपयोग में कोई वस्तु नहीं रखना चाहते। तो ऐसा मत समझो कि वस्तु के प्रति उनकी महत्ता है, ऐसा नहीं। बोले हम तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, जैसा मिलता है वैसा करते हैं, लेकिन दूसरे को दे नहीं सकते। तो ये क्या उनकी उसके प्रति महत्ता नहीं है? कंजूस क्या होता है? कंजूस तो ये होता है कि ना स्वयं खाए न दूसरे खाने दे, बस बना कर रखता है। तो ये उसके प्रति जबरदस्त महत्ता होती है, इसीलिए दान नहीं कर सकता। तो ये सब यज्ञ है। अभी बताया था कि वितरण की जो प्रणाली है, समष्टि में जो फेंकने की प्रणाली है, इसी का नाम यज्ञ। सीमित से असीम की तरफ जाने का नाम यज्ञ। देखो बीज में ये जीव कहाँ पड़ा हुआ है? संतान उत्पत्ति करना यज्ञ है, क्योंकि इस बीज को हमने बाहर व्यक्त कर दिया। उसका बुद्धि का विकास करना यज्ञ है, यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये यज्ञ हो गया। उनके स्वास्थ्य आदि की रक्षा करना यज्ञ हो गया। उनको संस्कार का आधान करना यज्ञ हो गया। इसलिए पहले, अब तो सब जो 16 संस्कार थे, पुंसवन व्रत होता था, गर्भाधान संस्कार होता था, तो क्या था? यज्ञ ही तो। वो सब हम अपनी मूल संस्कृति से अलग हट गए हैं, इसलिए सब कोई स्मृति नहीं है, उसके विषय में कोई जानता नहीं। तो ये सब यज्ञ थे। आगे भगवान कहेंगे कि तुम पैदा ही यज्ञ के साथ हुए हो। बिना यज्ञ के साथ में तुम्हारा माने देने का स्वभाव ही के साथ ही तुमको पैदा किए हो। ये तो जबरदस्ती आपने ग्रहण करने का स्वभाव बताया है। इस अज्ञानता से, भ्रांति से, दुसंगता से ग्रहण करने का स्वभाव बना है, पर वस्तुतः परमात्मा ने आपको यज्ञ के साथ पैदा किया। तो जो यज्ञ नहीं कर सकता इस संसार में, सबसे अभागा पुरुष वही है। जो किसी को जिस पर अपना सत्व है, महत्ता है, वो संसार में समष्टि में वितरण नहीं कर सकता, वो तो इस पशु है, अभागा है। केवल स्वाहा स्वधा आदि का नाम यज्ञ नहीं है। ये जो आप इस समय जो पूरा हो गया, जो पितृपक्ष चल रहा है, ये सब यज्ञ हो रहा है। लोग कहते हैं पितृपक्ष श्राद्ध पिंडदान आदि करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं। पहली बात तो शास्त्र विहित है। जहां हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, शास्त्र ऐसा कह रहा है, तो हमको मान लेना चाहिए। क्योंकि जो अतीन्द्रिय वस्तु है, अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में ये शास्त्र ही प्रमाण। हम देख नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हम किसी की मान तो सकते हैं, शास्त्र की आज्ञा का पालन तो कर सकते हैं। तो इस
श्राद्ध पिंडदान करने से क्या हुआ? कहते आपको मालूम है कि हमारे पितर कहाँ गए, कौन सी योनि में गए? आप किसको तिलांजलि दे रहे हो, किसको तिलांजलि दे रहे हो, किसको पिंडदान करते हो? ये युवा बच्चे तो जरूर पूछते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस योनि में हमने उनको देख लिया, एक तो हमारी देने की प्रणाली है, एक बात तो ये कि हम यज्ञ के बहाने यज्ञ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने इस शरीर से इतर अलग भिन्न आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया, क्योंकि जानते हैं कि वो शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन है जो अस्तित्व है आत्मा का, इसको आपने स्वीकार किया। नहीं तो विदेशी लोग श्राद्ध पिंडदान आदि नहीं करते। वो कहते हैं कि जब मर गया तो मर गया, उनकी पद्धति नहीं है, शैली नहीं है। भले ही भूत बंधन के है, व्हाइट हाउस में सबको परेशान करे, लेकिन फिर भी अस्तित्व नहीं मानते। क्यों? क्योंकि देह तक ही समझते हैं कि देह ही आत्मा है। तो अब पिंडदान श्राद्ध ने एक तो ये बात की कि आत्मा शरीर से भिन्न आत्मा है जो अतीन्द्रिय है, और यज्ञ करवाया, देने की बात कही, शास्त्र की आज्ञा का पालन हुआ, आचार्य की आज्ञा का पालन हुआ, और आपने बंधु भाई जिनसे देवनस्ता थी उनके साथ भी जुड़ गए। अनेक बात ऐसी होती है जहाँ बहुत छोटी चीज लगती है लेकिन बहुत बड़ी चीज को ले जाती है। तो यज्ञ जो है सब यज्ञ है, देव यज्ञ। आप देखोगे 5 प्रकार के यज्ञ जो गृहस्थ आश्रम में जो 5 प्रकार से दोष हो जाते हैं। तो मनुस्मृति में कहा कि कंदिनी पेशनी चुल्ली उदकुंभी चमार्दन और पंच सूना गृहस्थस्य ताभी स्वर्गम न विंदते। इन 5 प्रकार के अनजाने में पाप हो जाते हैं प्रत्येक सब। अब तो वो नहीं रहेगी। एक कंडनी, कंडी मतलब ओखली में जब धान कूटते थे तो कुछ कीड़ा उड़े मर जाते थे, और पेशनी चक्की में भी कोई मर जाता था। और चुल्ली जो होती है घर, पहले चूल्हों के पीछे कुछ रहा हो, उसमें भी कोई ना कोई कीड़े मर जाते थे। और जहाँ जल रखा जाता था घड़े भर के, वहां भी छोटे छोटे कीड़े हो जाते थे, मर जाते थे, और झाड़ू से मर जाते थे। अब जितने नहीं है, कहते कि अब तो हमारे पास गैस का चूल्हा है, तो कहते हमको जरूरत ही नहीं सब करने की, और हमारे पास और भी ये चुल्ली भी नहीं है, चक्की भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। अब हमसे कहाँ पाप होते हैं? तो भाई ठीक है, झाड़ू तो होते हैं, झाड़ू तो घर में लगती होंगी, और इसके अलावा सब ये तो एक उपलक्षण दिया, और हाँ भी और जानबूझ के ज्यादा कर रहे हैं। तो इनके लिए 5 महायज्ञ बताए शास्त्र में। क्या बताया? ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। इन यज्ञों से अनजाने में भी जो हमसे हत्या हो जाती है, पाप हो जाते हैं, वो लिप्त हो जाते हैं। तो ये हमारी जो वैदिक सनातन पद्धति है, ये देने की है, यज्ञ करने की है। इनसे यज्ञ हो जाते हैं। अतिथि घर में आए, अब उनको जो है आदर सत्कार करना, ये यज्ञ हो गया। पितरों को जल तर्पण किया, यज्ञ हो गया। नित्य देव पूजा कर रहे, यज्ञ होगा। नित्य सत्संग कर रहे हैं, ये यज्ञ होगा। और बलि वैश्य वो तो अब तक खत्म ही हो गया। काग बलि, कुत्ता को, गाय को, चींटी को, ये सब देने की प्रथा जो है, आप दाता है। और जो विदेशी है ये सब जो है, ये खाने वाले हैं, देने वाले हैं। आप दाता हैं, आप ऐसी संस्कृति में पैदा हो गए।
और हम इसको भुला दें तो उचित बात नहीं। गाय को, कुत्ता को, सबको उनका भाग उनको देना चाहिए। बिना किसी से भाग दे हुए हम जो खाते हैं ये हम चोर। आगे आएगा इसमें भगवान कहेंगे जिसने सब कुछ दिया और उसी को नहीं दे रहे हैं। जो सूर्य भगवान हमारा पोषण कर रहे हैं उनको हम थोड़ा भी 2 चुटकी जल भी नहीं दे रहे हैं। तो हम कितने कृतज्ञ हैं। ले लेते हैं, देते नहीं हैं। सबका मारे हुए कहते कि समाज में कोई पैसा दे दे तो वह मान लेता, देता नहीं किसी। तो ऐसे हैं। देने की जो प्रथा है, यज्ञ करना हम सीखें। भगवान ने कहा कि जो यज्ञ का अवशिष्ट पाता है वो मुक्त हो जाता है। निश्चित बात, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रक्षे तो जाते। अब प्रसाद से क्या होगा? समस्त हानि, अज्ञान हानि हो जाएगी और परमात्मा को हम प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान इस यज्ञ के बहाने से आपको मुक्त करना चाहते हैं। कर्म योग के बहाने से आपको मुक्त करना चाहते हैं। कर्मयोग का प्रतिपादन इसीलिए कहा कि हम सीधा तो अतीन्द्रिय वस्तु के साथ, उस ब्रह्म के साथ एक नहीं हो सकते। संन्यास तो हमारा नहीं हो सकता, पर क्रम क्रम से हम यहीं पर बैठे हुए, गृहस्थ में बैठे हुए ही हम सन्यासी हो जाएंगे। यही कहते ना, हमको तुम्हारा सरल सुगम मार्ग बताओ कि गृहस्थ में रह करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। तो भगवान ने सरल सुगम मार्ग यही बताया। तुम अपने अंतःकरण की शुद्धि कर लो, और जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तब जहां भी सुनोगे उसी क्षण प्रतिष्ठित हो जाएगा। तदर्थम, भगवान ने देखा गीता में आपने सुना होगा, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म, तत् कर्म, इतने ये सब जो है ये यज्ञार्थ कर्म, ये सब पर्यायवाची कर्म। यज्ञ के लिए कर्म, मेरे लिए कर्म, समष्टि के लिए कर्म, चेतन के लिए कर्म, ये सब जो है पर्यायवाची कर्म। तो कर्म करो, लेकिन ईश्वर अर्पित होकर के कर्म करो। अब भगवान आगे कहते हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय या मुक्त संग्रह समाचरा। फिर यहाँ एक बात और कहते, जो पहले भी कह चुके, ये भगवान को अत्यंत प्रिय बात, अत्यंत प्रिय है और कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने वाली है। पहले भी कहा था, कर्मेंद्रिय कर्मयोग अशक्तः विशिष्यते। आसक्ति रहित होकर कर्म करे, फल से रहित होकर कर्म करे। फिर यहाँ कह दिया मुक्त संग्रह समाचरा, आसक्ति से, संग से रहित होकर के कर्म। जब तक आप इस फलाशक्ति को नहीं छोड़ेंगे, इस कामना को नहीं छोड़ेंगे, तो कर्मयोग नहीं बन सकता। जो काम में कर्म है वो कर्मयोग नहीं है, जो सकाम कर्म है वो कर्मयोग नहीं है, जो निष्काम कर्म है वही कर्मयोग। और मुख्य बात यह है कि आपको विशेष कुछ नहीं करना है, केवल दृष्टि उसमें जोड़ देनी है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसका फल तो कोई लेना देना नहीं। और आप बिना इच्छा, बिना फल के भी जो आप कर्म कर रहे हैं तो भी शरीर की यात्रा आपकी चल जाएगी। एक ब्राह्मण है, किसी के लिए अनुष्ठान कर रहा है, दक्षिणा लेनी है, उनके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। जब वो अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तो क्या उनका अंतःकरण शांत होता है? नहीं होता। फल तो मिल रहा है यजमान को, परंतु अंतःकरण उनका भी तो शांत होगा। ऐसे ही फल के लिए आप कर्म नहीं कर रहे हैं, फल के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, परंतु कर्म कर रहे हैं, तो इससे आपकी शरीर यात्रा तो इससे भी चली जाए। ये चिंता मत करो
कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो फल हमारी शरीर यात्रा कैसे चलेगी? तो शरीर यात्रा तो आवांतर है, आवांतर फल है, ये हो जाए, अलग से इसके लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। तो मुक्त संज्ञा भगवान कहते कि मुक्त आसक्ति से रहित होकर के कर्म करो, तब ये कर्म योग बनेगा। कर्म कर रहे हैं, आसक्ति फल बना हुआ है, तो आप करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म करने में तो कसर छोड़ी नहीं है। अनादिकाल से आप कर्म कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अंतःकरण शुद्धि नहीं हो रही, अंतःकरण शुद्धि नहीं हो रही कि आसक्ति यहाँ बनी हुई है, फल की आसक्ति बनी हुई है, कर्म की आसक्ति बनी है, चित्त में संवेदना नहीं जागृत हुई है। संवेदना का ही रूप है वैराग्य। जब किसी को किसी के प्रति संवेदना जागृत होती है, तो अपना जो फल है, अपना जो तत्व है, अपनी जो महत्ता है, वो उसको एक तरफ रख देता है। रोड पर कुछ अभी एक्सीडेंट हो गया और आप कोई महत्वपूर्ण आप कार्य कर रहे, आप एकदम टूट पड़े उसकी रक्षा करने के लिए, संवेदना जागृत हुई, तो आप जिसको महत्वपूर्ण समझ रहे थे उसको आपने छोटा समझ दिया, नहीं समझा? आपने उसको बहुत छोटा समझ लिया, तभी तो आपके हृदय में संवेदना हुई। यदि संवेदना नहीं होती, महत्ता घटती नहीं, उपयोगिता घटती नहीं, तो वहां से आप नहीं जा सकते थे। तो वैराग्य का नाम ही, संवेदना ही वैराग्य का नाम है। अब कहो कि संवेद, ये प्रश्न होगा कि हम तो किसी वस्तु के साथ जुड़े हैं संवेदना में, लेकिन वैराग्य तो कहता है कि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें दुख रूप देखो, दोषम दोष दर्शन देखो, तो ऐसा सोचो कि मर रहा है तो मर जाने दो, क्योंकि मैं तो इससे अगर इसके साथ जुड़ूंगा तो मैं जुड़ जाऊंगा फिर तो देखो ये हम उतने ही काल तक उसके साथ जुड़े हैं। संवेदना, करुणा, दया और आसक्ति में अंतर होता है। दया में और आसक्ति में अंतर होता है। राजऋषि भरत को पहले करुणा उदित हुई थी हिरण के बच्चा के, और फिर क्या हुई थी? आसक्ति। करुणा वहीं तक है जहां तक उसके साथ चिपकने का नाम करुणा नहीं है, चिपकने का नाम संवेदना नहीं है, बल्कि संवेदना उससे हटा देती है। चिपकने का नाम आसक्ति। हम यदि उसके साथ चिपक जाएं, हमने इसकी रक्षा कर ली, अब हम आजीवन इसके साथ आना जाना, घर में दोस्ती बना लेंगे, उनके बिना नहीं रहेंगे, तो ये आसक्ति हो जाएगी। संवेदना जब होती है तभी हम लोग सेवा भी कर सकते हैं। संवेदना जब होगी तभी संसार से वैराग्य भी हो सकता है। संवेदनहीन मनुष्य तो जड़ है, वैराग्यवान उसको नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संतों का बड़ा सम्मान करते थे। प्रज्ञाचक्षु शरणानंद को राष्ट्रपति भवन में ले गए, राष्ट्रपति की कुर्सी पर उसको बिठाया और प्रार्थना की थी, महाराज जी हम कुछ राष्ट्र का जितना करना चाहते इतना नहीं कर पाते, जितना लोग राष्ट्र का हित करना हमको चाहिए कोशिश करते इतना नहीं कर पाते, ऐसा क्या दोष है हमारे जीवन में? ये राष्ट्रपति की बात है। तो प्रज्ञाचक्षु शरणानंद जी ने कहा, एक ही वाक्य में कहती है संवेदनशीलता की कमी है। जब संवेदनशील हृदय होगा तो हम सोने नहीं देगा हमको, खाने नहीं देगा हमको, जब तक ये लोकहित करना तो संवेदन जब हीन हो जाता है तो वो बल्कि जबरदस्त
इस लोक में फंस जाता है, आसक्ति प्रबल हो जाती है, और संवेदनाशील मनुष्य को संसार से वैराग्य करती है। ये जो वैराग्य है, महात्मा बुद्ध एक रोगी को देखा, संवेदना हुई ना, उनको वैराग्य हुआ या आसक्ति हुई? एक रोगी को देखा, मृतक को देखा कि संवेदना से उनका चित्त भर गया, अरे हमको भी ऐसे ही होना है। तो संवेदनशीलता जागृत मनुष्य के चित्त में होती है, तमोगुण में बैठे हुए मनुष्य के चित्त में संवेदना नहीं होती। अब हम देखें कि संवेदनशील हमारा हृदय होगा तो हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और हम वैराग्य हमको निश्चित होगा। आगे भगवान कह रहे हैं, यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा कुरुवाचः प्रजापतिः अनेना पृथिवीस्वत्थम् वो वस्तु इष्ट काम सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा। ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ब्रह्मा जी ने पहले यज्ञ के सहित प्रजा को उत्पन्न करके एक बात कही, इस यज्ञ के द्वारा अनेन पृथ्वीस्वत्थम्, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त होगे और वो तुम्हारे इष्ट रूप, तुम्हारी इष्ट वस्तुओं को देने वाला होगा। आपको यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। अब यह दोनों बात जोड़ सकते हैं, जो त्रैवर्णिक है वो अग्निहोत्र आदि के साथ जोड़ दिया, और जो अलग है वो स्मार्त यज्ञों के साथ जोड़ दिया, पर सबको यज्ञ के साथ ही पृथक किया, उत्पन्न करके यज्ञ आपके कहते ना सहज, साथ में साथ उत्पन्न होने वाला। तो ये सहयज्ञ जो है ये सहज ही है, यज्ञ के साथ ही आप जन्मे हैं और वो यज्ञ के साथ आप जो जन्मे हैं वो यज्ञ ही आपका कल्याण करने वाला होगा। भगवान ने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त होगे। तो वृद्धि क्या है? दोनों वृद्धि है, लोक उन्नति वृद्धि है और अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, परमात्म सत्य की प्राप्ति होना भी वृद्धि। धर्म की परिभाषा व्यास मुनि ने कहा, अभ्युदय निष्प्रेयसत्वम धर्मत्वम। धर्म क्या है? लौकिक उन्नति, अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला। जो केवल लौकिक उन्नति करता है और मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकता वो धर्म नहीं। जो चार पुरुषार्थ कहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये वस्तुतः ये चार पुरुषार्थ नहीं है, ये दो ही पुरुषार्थ। एक मुख्य पुरुषार्थ यानी मोक्ष और एक यानी सिद्ध पुरुषार्थ कहो और एक कहो साधन पुरुषार्थ। धर्म साधन पुरुषार्थ है और मोक्ष जो है ये सिद्ध पुरुषार्थ है। परमात्मा सिद्ध पुरुषार्थ है और धर्म जो है साधन पुरुषार्थ है। कहीं आपने सुना ये तो कहा जाता है कि धर्म से विरति योग से ज्ञान, धर्म से वैराग्य होगा, पर ये कहा किसी ने कहीं शास्त्र में आपने पढ़ा कि अर्थ से विरति, काम से विरति, काम से वैराग्य होता है, अर्थ से वैराग्य होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि धर्म से वैराग्य होता है। तो फिर कोई बात नहीं, धर्म पुरुषार्थ और एक मोक्ष पुरुषार्थ। फिर ये शास्त्र ने काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ कहाँ से लेकर जाए? पुरुषार्थ तो चार कहे जाते हैं। तो देखो धर्म में, धर्म पुरुषार्थ में जो धन विषयक जो न्यूनता रह जाती है उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ कहना पड़ता है, क्योंकि दो ही चीज है। मनुष्य काम में
और अर्थ में ही ज्यादा खुलता है। मोह भी काम के अंतर्गत आ जाता है। तो धर्म पुरुषार्थ की न्यूनता की वजह से ही जब अर्थ विषय की न्यूनता है धर्म में, तो उसको कहा अर्थ पुरुषार्थ। यानी धर्म हो गया अंगी और अर्थ पुरुषार्थ हो गया अंग, मुख्य नहीं। ऐसे ही धर्म हो गया अंगी और काम पुरुषार्थ हो गया अंग। तो अंग जो है अंगी में ही विलीन होता है। इसलिए अर्थ धर्म पुरुषार्थ, इसलिए कहा धर्म से विरति। और मोक्ष के ज्ञान मोक्ष हो गए। तो जीवन में जब तक ये धर्म नहीं है, धर्म पुरुषार्थ नहीं आता, तो वैराग्य नहीं होता। तो ये संवेदनशीलता जो है ये धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत ही आ जाती है। तो भगवान कहे इस यज्ञ के साथ तुम वृद्धि को प्राप्त होगे, क्योंकि तुमको ये अभ्युदय भी, लौकिक उन्नति भी देने वाला है और आपको मोक्ष भी देने वाला है। ये धर्म का कार्य। और जब कहे कि हमको लौकिक उन्नति न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे लेके अमृतत्व मान, इस कर्म से क्या होगा, संतान उत्पत्ति से क्या करना। जिन हम लोगों को आत्मलोक इष्ट है, हमको आत्म तत्व का बोध करना है, जो हमारा प्राप्तव्य है वही हमारा मोक्ष है, वही हमारा गंतव्य है। तो आप धर्म पुरुषार्थ से ऊपर उतरे। जब मैत्री और याज्ञवल्क्य से संवाद हुआ तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्री और कात्यायनी दो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि जो संपत्ति है तुम दोनों आधा आधा बांट लो, मैं तो हम संन्यास लेगा। तो कात्यायनी तो भौतिक वस्तुओं में मस्त थी, उसने तो अपनी संपत्ति ले ली। लेकिन मैत्री ने कहा कि आप क्यों संन्यास लेना चाहते हैं? तो बोले अमृतत्व की प्राप्ति के लिए मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा क्या ना कर्मणा ना प्रजया धने न त्यागे लेकर अमृतत्व मान। कर्म से प्रजा संतान उत्पत्ति करने से क्या मोक्ष नहीं होगा? उन्होंने कहा ना, त्यागे लेकर अमृतत्व मान। तो त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो मैत्री ने कहा कि फिर मुझे तुम इस भौतिक वस्तु में क्यों फंसा रहे हैं? मुझे भी उसी अमृतत्व का उपदेश करो। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने मैत्री को उपदेश दिया। तो जब धर्म पुरुषार्थ जब उठता है तो उसका फल वैराग्य होता है, त्याग होता है, वो मुक्त हो जाता है। परंतु धर्म में है तो धर्म में माया अंत होता ही है। बिना माया अंत के धर्म नहीं कर सकते हो। परंतु माया की दिशा निर्धारित होती है, माया वहां गौण होती है और लक्ष्य वहां मुख्य होता है। आज हमने उल्टा कर दिया है कि माया तो मुख्य हो गई है और धर्म और मोक्ष गौण कर दिया है। इसलिए ये धर्म पुरुषार्थ हमारे जीवन में नहीं आता। पहले जीवन में धर्म आए, बाद में अर्थ आए तो ठीक, लेकिन हम अर्थ आए और धर्म आए या ना आए तो फिर, क्योंकि अर्थ तो जड़ है। कहाँ बैठता है अर्थ? सुविधा में बैठता है, इंद्रियों में बैठता है। अर्थ का बैठने का स्थान कहाँ है? इंद्रियों में बैठता है, भोग में बैठता है, विषय वस्तुओं में अर्थ बैठता है। और धर्म कहाँ बैठता है? बुद्धि में बैठता है। तो बुद्धि को साथ में रख करके इंद्रियों और विषयों की महत्ता स्थापित करना, ये क्या है? ये इसी को बोलते अर्थ, इसी को बोलते नरक, इसी को बोलते हैं संसार। तो हम संसार में जाना चाहते हैं या परमार्थ के मार्ग में जाना चाहते हैं, तो अर्थ धर्मानुसार अर्थ हो, धर्मानुसार काम हो। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान ने कहा गीता में,
धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूं। तो धर्म को मुख्य रखा जाएगा, तब हम जाकर के वैराग्य हमको मिला। तो भगवान ने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त होगे, इस धर्म के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त होगे, और तुमको इष्ट भोग देने वाला है। अर्थात इष्ट भोग देने का मतलब आप धार्मिक हो गए, धर्मात्मा हो गए। तो फिर ये कैसे करें? आपने कह तो दिया कि यज्ञ करें, कैसे करें? तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसे करो, देवान भावयतानेन, तो देवा भावयन्तुः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वास्तुतः। देवान भावयतानेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की भावना करो। जिन्होंने देवता माने मोटी भाषा में समझे देने वाले, आपको जो दिया है, प्रकाश दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, आपको रहने के लिए अवकाश दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कभी उनको भी कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला। उनको भी कभी थैंक यू कहा कि आपने हमको प्रकाश दिया है, आपने हमको प्रकाश दिया, हमारी खेती अच्छी हुई, आपने जल दिया? तो नहीं। बर्बादी हम खूब समर चला करके खूब बर्बादी करेंगे। अब यहाँ पानी गंदा आता तो हमारी मजबूरी होती चलाने में, ऐसा लगता है हमको कि तुरंत बंद करें, एक बूंद पानी व्यर्थ न जाए। जितने हमको आवश्यकता है उससे अधिक जो खर्च कर रहे हैं, ये परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। अन्न की बर्बादी करते, खाना एक रोटी 4 रोटी थाली में रख रहे हैं, और फिर जो है इधर उधर फैलाते रहे हैं। अब भोजन करने बैठेंगे, उसमें जरूर सब्जी छोड़ेंगे, दाल छोड़ेंगे, रोटी छोड़ेंगे, कभी उसको पानी डाल के घोल के पिएंगे नहीं। तो आप ईश्वर का थैंक यू कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? थैंक यू नहीं कर रहे हैं। अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि वहां पे बैठे ही कुछ करने वाले तो हमें तो बैठे चुपचाप, ऐसा नहीं। वो आपको लग रहा बैठे हैं, पर वो आपसे कई गुना ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए सब लोग पहले आज्ञा देते हैं कि मैं ऐसा कह दूं, प्रश्न पूछ लूं, ये मैं आपके पास आ जाऊं। ये शिष्टता क्या है? यही है कि हम किसी को ईश्वर का थैंक यू कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे। ये छोटी छोटी चीज है। आपको लगता है कि स्वामी जी बहुत छोटी चीज बताते हैं, पर छोटी नहीं बता रही है। व्यवहार में व्यवहार की शुद्धि जब तक नहीं होगी, परमात्मा की शुद्धि तक नहीं पहुंचने वाले। हम कहे परमात्मा सुधार में, व्यवहार में हम दुराचारी बने रहे, तो ऐसा नहीं होता। आत्मो पम्मेन सर्वत्र समम पश्यति योजना, भगवान कह रहे हैं जैसे किसी को दुख लगता है तो दुख मुझको भी लगे। आत्म सदृश जैसे किसी को दुख लगता है, पीड़ा होता है, तो मुझे भी होती होगी, इसलिए किसी को कष्ट ना दे। तो छोटी छोटी चीज जब लगती है, लेकिन बहुत बड़ी चीज वहां तक पहुंचा देती है। थोड़ा थोड़ा करके ही इकट्ठा होता है। हम जा रहे हैं घर में, ऐसे जा रहे हैं, इतने प्रमाद में है, इतने हालत में है, रास्ते में क्या पड़ी है, ठोकर मार के चले गए। महाराज जी को प्रणाम करने आ रहे हैं, बीच में ठोकर मार के चले आए। ये क्या है? प्रमाद है, आलस्य है, सावधानी नहीं है हमारे जीवन में। और ज्ञान माने क्या है? सावधानी को ही ज्ञान है। ये जागृति का नाम ही ज्ञान है, पूर्ण जागृति का नाम ही ज्ञान है। जब आप पूर्ण जागृत हो जाते हैं, तब ये संसार नहीं रहता है। हम सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना तभी घटती है संसार में, दुर्घटना ये तभी हो रही है कि हमारे जीवन से सावधानी चली गई। ये यज्ञ क्या करता है? ये सावधानी करता है। आप लोगों को लगता है कि कर्मकाली ये लोग ये ऐसे ही
इधर उधर ऐसा करते रहते हैं कि बेटी यहाँ बनेगी, एक इधर इधर 1 इंच इधर ना हो जाए, 1 इंच इधर ना हो जाए, मकान बना रहे हैं तो जिधर को मुंह बना दो। ये नहीं, वास्तु शास्त्र वो हमारा अथर्ववेद से उपपुराण है, उपवेद है, तो सावधानी के लिए ही कहा जा रहा है कि हम जितने सावधान होंगे, जितने जागरूक होंगे, उतने ही हमारे जीवन में संवेदनशीलता आएगी, और जितनी संवेदनशीलता होगी उतने ही हम संसार से हट जाएंगे, और जब संसार से हट जाएंगे तो वास्तव में परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो। उस यज्ञ जो है सावधानी, जब यज्ञ होते हैं आप देखिए, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं कितनी सावधानी होती है, काल की शुद्धि की जाती है, काल सावधानी की जाती है, देश सावधानी की जाती है, किस स्थान में यज्ञ करना है, किस काल में यज्ञ करना है, मुहूर्त आदि। मुहूर्त का निरूपण कौन करता है? ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष क्या है? वेद के नेत्र कहे गए। ज्योतिष जो 6 दर्शन है उसमें ज्योतिष वेद का नेत्र है, सावधानी के। वेद माने सावधानी, ज्ञान। उस सावधानी का जो नेत्र है, काल की सावधानी, देश की सावधानी, वस्तु की सावधानी, ये सारी सावधानी ये पूर्ण जागृति करने में हमको सहायक होती है। अब ये यज्ञ में धान कूटना है तो क्या करें? अरे मशीन से लाओ और फूंक मारो, घूसी उड़ा दो। ये क्या है? ये तो एक आलस्य प्रमाद है, सावधानी नहीं। यज्ञ से ही सीधा यज्ञ अग्निहोत्र आदि कर्म के यज्ञ आदि करके ही सीधा हम वैराग्य हमको हो जाता था, बीच में और कोई प्रणाली थी नहीं। तो उस यज्ञ ने सावधान किया तभी तो हमको वैराग्य हुआ। यज्ञ में ही बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो उसमें एक प्रवर्ग कर्म होता है। यजमान की पत्नी को यज्ञशाला में बैठ करके ही आचार्य मुख्य लोग ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब जहाँ पर इतना गहरा कर्म कांड हो रहा है उसमें भी ज्ञान का निरूपण कर दिया जाता है, क्योंकि समझ लेते हैं कि इस समय इसका अंतःकरण शांत है, विक्षेप से रहित है। इस समय वही ज्ञान का बीज डाल दे। आज जब वो अग्नि गृहस्थ आश्रम से हट गया तो वानप्रस्थ उसी अग्निहोत्र के बल पर, उसी ज्ञान के बल पर जो यज्ञ में उसने ज्ञान का उपदेश सुना था, उसी ज्ञान के बल पर उसको वैराग्य हो जाता। तो किसका बल था? यज्ञ का बल। यज्ञ हमारे जीवन में था, सावधानी हमारे जीवन में थी। तो भगवान ने कहा कि तुम यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे, तुम मोक्ष को प्राप्त होगे, और तुम्हारी लौकिक, जब तक तुमको वैराग्य नहीं होता तब तक तुमको लौकिक उन्नति भी प्राप्त होगी। इस लौकिक उन्नति से, क्योंकि लौकिक उन्नति के बिना ये तुम्हारा शरीर यात्रा भी नहीं चल पाएगी। तो इस यज्ञ के द्वारा तुम बढ़ो। तो कैसे यज्ञ करें? बताया था कि देवान भाव यज्ञ, न तुम देवताओं की भावना करो, उनको देव। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये नहीं कह रहे कि जब तुम्हारे पास पैसा हो तभी यज्ञ करो, जब तुम्हारे पास कुछ समृद्धि हो तभी कुछ यज्ञ करो। नहीं, तुम भावना करो, जो भी तुम्हारे पास है मेरे लिए पत्ता दे दो, और भी कुछ नहीं है जल दे दो। जब पंडित जी घर में अग्निहोत्र कर्म करते हैं तो कहते हैं अभावे अक्षम प्रियताम। कुछ नहीं है तो चावल डाल दो, कुछ भी नहीं आपके सामने, चावल डाल दो। कुछ नहीं, वस्त्र नहीं है तो कलावा तोड़ करके गोली तोड़ के डाल दो। अब ये क्या है? ये नहीं बताया जा रहा कि तुम्हारे पास इतना हो तभी करो। वस्त्र नहीं है तो तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास आकुत संपत्ति सामग्री नहीं है तुम पूजा नहीं कर सकते। नहीं,
वस्त्रम पुष्पम जो सरल है, सुगम है, सहज है, वही उस देश काल परिस्थिति के अनुसार तुम दे दो। ऐसा नहीं है कि जब हम कुछ होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये हमारे पास भाव है, और सामान्य जो चीज होती है, सहज जो चीज होती है, वो भरपूर होती है। जल सबके पास पर्याप्त है, जल से पूजा कर लो। ये भी नहीं है तो मंत्र से पूजा हो जाती है। और भी कुछ चीज नहीं है, जल नहीं है आपके पास, चावल नहीं है, अक्षत नहीं है, तो आप केवल मंत्र बोल दो, मुद्रा दिखा दो, ये मुद्रा दिखा दो, इस प्रकार से इसी से भगवान प्रसन्न हो गए। ये भी नहीं है तो आप भगवान को प्रणाम कर लो। गीता में जगह जगह कहा कि तू कुछ भी नहीं कर सकता तो मुझे प्रणाम कर लो। अब इससे ज्यादा सरल क्या होगा? अब ये प्रणाम भी नहीं कर सकते तो और क्या करोगे? तो देवान भाव्यता लेना, इस भावना के द्वारा तुम देवताओं की पूजा करो और देवता आपको देंगे। आपके देवता कौन है? ये इंद्रियों में जो बैठे हुए देवता हैं, ये सूर्य देवता आपकी आंख में बैठे हैं, आपको दिखा रहे हैं। चंद्रमा देवता आपके मन में बैठे हैं। सब इंद्रियों में एक एक देवता बैठे हुए हैं। किसी में चित्त में वासुदेव बैठे हुए हैं, बुद्धि में ब्रह्मा बैठे हुए हैं। तो सब देवताओं, सब इंद्रियों के देवता हैं, अपने अधिष्ठात्री देवता हैं। उनके साथ उनको देव, क्योंकि आपको दिखा रहे हैं तो उनको भी कुछ देना सीखो। तो जब हम देंगे तो प्रसन्न होंगे। जब वो प्रसन्न होंगे, यदि देवताओं की ऐसी भावना हो जाए, देवताओं की कैसी भावना हो जाए कि ये तो मोक्ष के मार्ग पर जा रहा है, इसको रोको, हमको देना बंद कर दिया। ऐसे देवता करते हैं। देवताओं की भावना जब ऐसी हो जाए तो कब करेंगे देवता? जब आप मोक्ष के मार्ग में, तब उन देवताओं का भी तिरस्कार कर दिया जाता है। ऐसा मत समझो कि अब तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, अब तो हमको महाशिव की यात्रा करनी है, हमारा रास्ता प्रशस्त हो गया। लेकिन जब तक ये आपको मार्ग नहीं दिखाई दिया, मार्ग महाशिव का, तब तक लेने देने से काम चलेगा। पड़ोसी को देते हो तो आपका पड़ोसी भी ध्यान रखेगा। पड़ोसी के साथ हमारी दुर्भावना है तो वो क्यों देगा? और वो तो ऐसे पड़ोसी हैं देवता, वो तो दे रहे, तो उनको साथ देना लेना जो व्यवहार है, देवान भाव्यता नहीं ना, तो देवा भाव्यंत वह परस्परम भाव्यंत श्रेय परम अवाप्त। इससे तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाए, परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। क्योंकि आप श्रवण कर रहे हैं तो कान भी तो ठीक चाहिए, नहीं चाहिए? पैर भी तो ठीक चाहिए कि गुरु जी के पास जाके श्रवण करना है। बुद्धि भी तो ठीक चाहिए। इनको ठीक रखने के लिए हमको उनको देना है। जब ठीक होंगे तब हम सत्संग श्रवण कर सकेंगे और मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे। तो लेने देना वाला व्यवहार जब टूट जाता है तो इसी का नाम अकाल बोलते हैं। वर्षा नहीं हो रही है, अग्निहोत्र करना बंद कर दिए, वो सेवा बंद कर दिए, समाज सेवा बंद कर दिए, वर्षा नहीं। देखो अब राजस्थान में कितनी वर्षा होती है। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा यज्ञ राजस्थान में होते, जगह जगह यज्ञ होते हैं, तो वर्षा होने लगी। तो हम देंगे तो तभी तो हमको देंगे। तो देवा, जब हम ऐसा व्यवहार करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि एक तो देने की प्रवृत्ति रहेगी, बांटने की प्रवृत्ति रहेगी, यज्ञ करने की प्रवृत्ति रहेगी, और फिर हमारा शरीर पोषण भी होगा, बुद्धि शुद्ध भी होगी, और फिर ये होगा कि हम सत्संग भी शांति से सुन लेंगे। देखो, हमने देखा है, हमने क्या सभी संतों का अनुभव है,
हम किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, पर ये व्यवहार में देखने को मिलता है। मध्यम दर्जे का आदमी साधु के साथ जुड़ जाता है। जो बहुत धनाढ्य लोग हैं वो अपने अहंकार के कारण नहीं आ पाते, जुट नहीं पाते। बहुत अत्यंत गरीब है, वो अभाव दीनता से नहीं जुड़ पाते। तो ये अभाव नहीं आएगा जब हम देंगे, तो अहंकार नहीं आएगा, यानी हमको धन का अभिमान नहीं आएगा, और हमारे पास होगा तो दीनता का अभाव नहीं होगा। ये है लेना देना, देवान भाव्यता नहीं। हम देंगे तो हमारे जीवन में अभाव नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, और हमारा शरीर पोषण होगा तो अभाव नहीं आएगा। तब हम शांति से सुन लेंगे। मध्यम दर्जे का आदमी साधु के साथ क्यों जुड़ पाता है? ना तो अभाव है, ना अहंकार है। आप ये मैं नहीं कहती ये यथार्थ बात हो, आप मुझे ऐसा लगा। हमने, क्योंकि हमारे पास तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी आते हैं और गरीब भी आते हैं, सबको देखते हैं, सबके घर की बात हमको मालूम होती है। कोई किसी को बताया नहीं बताया, बाबा को बता देते हैं कि ये जो है कि हमारे घर में ये है, पति में ये दोष है, पत्नी में ये दोष है, पिताजी और माता जी में ये दोष है, सब हमको कान में चुप बता देते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमारा कोई बुरा तो होने वाला है, हमारा तो हित ही होगा। साधु से न सारा हानि नहीं होगी, ये हमारा कल्याण ही करेंगे, इसलिए तो इनको कान में बताने में कोई दोष नहीं। तो सब बता देते हैं, बड़ी बड़ी सेठानी बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो इसी से हमको पता चलता है, ऐसा नहीं कि हम जाकर के उनसे पूछते हैं, पता इसी से चल जाता है कि कितने अभिमान में है, कितने अभावग्रस्त है। इसी से जब ये संतुलन बन जाता है तो समय पर दृष्टि होती है, सबको पुष्टि होती है, मन शांत होता है, सत्संग सुनने में मन लगता है, श्रद्धा जागृति होती है। ये यज्ञ का फल है, यज्ञ का आवांतर फल, और मुख्य फल तो यज्ञ का अपने स्वरूप को श्री मोक्ष को प्राप्त है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।